स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2022 में टैरिफ और स्मार्ट मीटरिंग के रूल्स को लेकर कुछ चेंजेस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस नए रूल के हिसाब से दिन का अलग और रात का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चार्ज अलग होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं सरल और गहराई से इस बिल के बारे में। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2022 में दो नए बदलाव किए हैं। पहला, दिन के समय यानी टाइम ऑफ डे टैरिफ की शुरुआत, और सेकंड, स्मार्ट मीटर के प्रावधानों का युक्तिकरण। तो शुरू करते हैं पहले बदलाव से। क्या है दिन के समय टाइम ऑफ डे टैरिफ? दिन के हर समय एक ही दर पर बिजली के शुल्क लेने के बजाय बिजली के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत दिन के समय के अनुसार अलग अलग करने का फैसला लिया है। टाइम ऑफ डे यानी TOD सिस्टम के अनुसार दिन में यानी कि जिस समय सोलर एनर्जी का यूज़ हो सकता है, जिसमें दिन के समय अधिकतर 8 घंटे होंगे, उस समय बिजली की दर 10 से 20% कम होगी। वहीं दूसरी ओर पीक आवर्स या नॉर्मल आवर्स, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है अभी कि ये कितने घंटों का होगा, उन बिजली की दर अलग होगी जो कि 10 से 20% बढ़ जाएगी। ये नियम 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा, जबकि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी सब लोगों के लिए ये रूल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और स्मार्ट मीटर वाले यूजर्स के लिए ये टैरिफ प्लान मीटर लगते के साथ ही चालू हो जाएगा। इस बिल को लाते हुए यूनियन पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री RK सिंह ने बिल के संशोधन पर यह कहा है कि इन बदलावों से यूजर्स के साथ साथ बिजली प्रणाली को भी फायदा होगा। उनका कहना है कि पीक आवर्स, सोलर आवर्स एंड नॉर्मल आवर्स के लिए अलग अलग टैरिफ हैं। यूजर्स टैरिफ के हिसाब से अपना लोड एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इसके सही यूज से यूजर्स अपना बिल भी कम कर सकते हैं। उनका कहना है कि सोलर एनर्जी सस्ती है, इससे सोलर आवर्स के दौरान टैरिफ कम होगा, जबकि थर्मल, वाटर बेस्ड और गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती है। अब यूज़र इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए प्लान्स बना सकता है कि उसको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कैसे करना है। सेकंड, क्या है स्मार्ट मीटरिंग के प्रावधान में किए हुए चेंजेस? केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों में भी बदलाव किए हैं और पहले से भी आसान बना दिए हैं। जैसे यूज़र को मैक्सिमम अलॉटेड लोड से अधिक लोड की बिजली यूज़ करने के जुर्माने को कम कर दिया गया है, और साथ साथ स्मार्ट मीटर लगने के बाद अगर स्मार्ट मीटर द्वारा पहले के मीटर से अधिक लोड दिखाया जाता है तो उसे बिना किसी जुर्माने के माफ़ कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 3 से अधिक बार निर्धारित लोड से अधिक लोड मीटर में दर्ज होने पर मीटर लोड को संशोधित किया जाएगा। मीटर को दिन में कम से कम एक बार रिमोटली मॉनिटर किया जाएगा, जिसमें यूज़र के साथ डेटा शेयर किया जाएगा, जिससे यूज़र अपनी बिजली खपत की जानकारी पा सके और उसके हिसाब से यूज़ करने का प्लान बना सके। अब हम आते हैं इस बिल से होने वाली उपभोक्ताओं को दिक्कत। जैसा कि इस संशोधन में पीक आवर, सोलर आवर और नॉर्मल आवर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है सरकार के द्वारा, जिसमें इन्होंने सोलर आवर्स का टाइम 8 घंटे का निर्धारित किया हुआ है। वहीं बाकी दोनों के लिए कोई सूचीबद्ध जानकारी नहीं दी गई है अभी तक। जहां सोलर आवर्स को 10 से 20% कम करने और बाकी समय 10 से 20% बढ़ाने की बात की गई है, तो इसमें कंज्यूमर का फायदा कैसे? जहां सरकार 1/3 भाग को कम कर रही है, वहीं वो 2/3 हिस्से को बढ़ा भी रही है, तो कंज्यूमर को इससे फ़ायदा कैसे हुआ? उदाहरण के लिए हम एक परिवार को लेते हैं जिसमें 4 लोग हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उसके 2 बच्चे। यहाँ हम वाइफ को एज ए हाउसवाइफ कंसिडर करेंगे, क्योंकि भारत में अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ ही होती हैं। मान लिया सरकार ने सोलर आवर्स रखा सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। उस समय में उस परिवार के दोनों बच्चे स्कूल और ट्यूशन से निपट करके 5 से 6 बजे तक शाम को आएंगे। हस्बैंड भी ऑफिस से आते आते रात के 9 से 10 बज जाते हैं। अब एक अकेली हाउसवाइफ कितनी बिजली का यूज़ कर लेगी? कितनी देर AC चला लेगी? कितना फ़ैन चला लेगी? वॉशिंग मशीन, प्रेस, मिक्सी, इतने ही बिजली के उपकरणों का उपयोग कर सकती है क्या? लेकिन ये टाइम इनफ होगा बिजली के प्रयोग कम करने के लिए, जिस टाइम घर के 3/4 लोग घर के बाहर होते हैं? इस केस में आपकी बिजली का बिल कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, और जो फ़ायदा सरकार यूज़र को देने के लिए कह रही है, वो फ़ायदा कुछ और लोगों को ही जाएगा। सोलर आवर बेशक दोपहर के टाइम ही होगा, वहीं पीक आवर रात के समय। ये समझने वाली बात यह है कि जब सरकार खुद ही पीक आवर्स डिफाइन कर रही है,
यानी उस समय बिजली का प्रयोग अधिक होता है। तो कैसे कोई यूज़र अपनी ज़रूरत टैरिफ के हिसाब से शिफ्ट कर सकता है? क्या अब यूज़र दोपहर में सोएगा और रात में काम करने के लिए ऑफिस जाएगा, जिससे वो अपनी बिजली का यूज़ कम कर सके? दोस्तों, आप अपनी राय नीचे कमेंट्स करके बताएं और बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस नए बिल के बारे में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और एक्सप्लेन वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद।